डियर स्टूडेंट्स, फाइनली जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीएस डिग्री प्रोग्राम्स हैं इनकी एडमिशन्स ओपन हो चुकी हैं। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या इनकी डेट्स और डेडलाइंस है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं JSMU की जानिब से हर साल जो है वो वीडियो बनाता हूँ और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट करते हैं और अपने फॉर्म भी भरवाते हैं। सो अगर आपने अपना घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हम आपका एक्यूरेटली फॉर्म फिल करेंगे और आपको एडमिशन प्रोसेस के दौरान जो है वो आपको हर स्टेप पे जो है वो गाइड करेंगे, ठीक है। सो आप हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो नोट डाउन कर लें, 030481811016, ठीक है। इस पर आप मैसेज कर दें, हम आपका एक रीज़नेबल प्राइस में आपका फॉर्म फिल करेंगे। सो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखें आपको एडमिशन सेशन में, यहाँ पर ये एडमिशन सेशन है ना, इसमें आपको ये अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी। सो पहले हम इनके एडवर्टाइजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। सब यहाँ पर देखें डिफरेंट जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज के जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें फॉर्म डी है, ठीक है, BSN है, DPT है। अब इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, फॉर्म डी के लिए ये है कि ये 5 ईयर का प्रोग्राम है और मिनिमम आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट साइंस प्री मेडिकल के साथ ना। और यहाँ पर जो BSN जेनेरिक प्रोग्राम है ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए इंटरमीडिएट में विथ प्री मेडिकल या इसके इक्विवेलेंट। और यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 18 से 35 साल है, ठीक है। इसके बाद जो है वो DPT है। DPT जो है वो 5 ईयर का प्रोग्राम है और इसके लिए जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका 60% मार्क्स होना चाहिए इंटरमीडिएट के अंदर प्री मेडिकल के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें BS पब्लिक हेल्थ की, तो ये भी जो है वो 4 ईयर का प्रोग्राम है और इसके लिए जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए इंटरमीडिएट साइंस, आर्ट्स या इसके इक्विवेलेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी है इसमें BSMT है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, मेडिकल एंड डेंटल। सो इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए इंटरमीडिएट प्री मेडिकल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डिसेबल हैं उनको ज़्यादा इनकरेज किया जाता है कि वो ज़रूर अप्लाई करें। ऑनलाइन जो फॉर्म है वो बेसिकली 17 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने की वो दिसंबर की 17 तारीख है और एंट्री टेस्ट के हवाले से आपको वेबसाइट पे जो है वो अपडेट किया जाएगा, ठीक है। मेरिट का फार्मूला कुछ इस तरीके का है कि आपका इंटरमीडिएट का जो वेटेज है वो 40% लिया जाएगा और एंट्री टेस्ट का जो है वो 60% लिया जाएगा, ठीक है। और सिर्फ सिंध के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वही एलिजिबल हैं, बाकी प्रोविंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। एडमिशन का प्रोसीजर ये है कि आपने इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ठीक है। और आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद इनका जो चालान है वो आपने मीज़ान बैंक में पे करना है और वो चालान आपने अपलोड भी करना है ना, डॉक्यूमेंट्स आपने सारे अपलोड करने हैं। और इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई एक से ज़्यादा प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहता है तो वो सेपरेट जो है वो फ़ी चालान जो है वो सबमिट करेगा, ठीक है। आप इनके प्रोस्पेक्ट भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ पर देखें हर एक डिपार्टमेंट का अलहदा से यहाँ पर आप प्रोस्पेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उनके अंदर जो है वो आप सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एडमिट कार्ड्स हैं या एंट्री टेस्ट के हवाले से आपको जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा, ठीक है। और ये इनका जो है वो ऑफिस का एड्रेस है और अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो ये इनके फ़ोन नंबर्स हैं, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर देखें आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का एक बहुत ही प्यारा सा डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आपने क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक्यूरेटली आपने जो आपकी डॉक्यूमेंट्स में डिटेल है काइंडली वही आपने यहाँ पर एंटर करनी है, ठीक है। क्योंकि वंस आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एडिट नहीं होती है ना। अपना नाम लिखें, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर, CNIC, एक पासवर्ड लेना है, ठीक है। आपने 5 कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, वो कंफर्म पासवर्ड वही लिखना है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जिससे आपका यहाँ पर अकाउंट बन जाता है, ठीक है। वंस जब आपका अकाउंट बन जाए तो आपने यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने वही अपने ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना, ठीक है। सो वंस जब आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो आपके पास बेसिकली कुछ इस तरीके का ना डैशबोर्ड ओपन होता है। सो यहाँ पर जितने भी जो अवेलेबल प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। सो जिसमें भी आपने अप्लाई करना होगा ना, सिंपली आपने वो प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और उसके बाद क्रिएट न्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है।
सो जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम में जो है वो अप्लाई कर लिया है, मैं आपको बताता हूँ BSN के अंदर ना। सो मैं यहाँ पर अपना फॉर्म ओपन करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ओपन करता हूँ ना, तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ कि ये सारे सेक्शंस मेरे जो है वो अभी इस तरीके से शो हो रहे हैं, क्योंकि मैंने ये सारे सेक्शंस फिल कर लिए। लेकिन आपके पास जो है वो ये सारे अभी जैसे यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है ना, ये कंप्लीट नहीं होंगे। आपने ये सारे सेक्शंस कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद आपके पास जो है ना ये सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सिंपल सी यहाँ पर देखें डिटेल्स आपने ऐड करनी होती है। यहाँ पर आप पेन के आइकन पे क्लिक करें और ये सारी जो है वो आपकी पर्सनल डिटेल्स है, जिसमें आपने बेसिकली अपनी बायोग्राफिकल डेटा को ऐड करना होता है ना। अपना नाम और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना रिलीजन चूज़ करें, अपना स्टेटस बताएं और यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल सिटी बताना है, ठीक है। और यहाँ पर नेशनलिटी इन्फॉर्मेशन में पाकिस्तान चूज़ करें, अपना बेफॉर्म लगाएं, ठीक है। अगेन बेफॉर्म की इशू डेट बताएं और ये पासपोर्ट नंबर, ये जी ना चीज़ें ये छोड़ दें आप। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप का नंबर और उसके बाद ये आपकी परमानेंट एड्रेस है। इसमें आपने अपना एड्रेस, अपने कंट्री का नाम, प्रोविंस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और पोस्टल कोड। और उसके बाद अगर ये आपकी जो परमानेंट एड्रेस ही आपकी पोस्टल या मेलिंग एड्रेस है, तो आपने इस चेक बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आए तो यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि आर यू फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट हु स्टार्टिंग या स्टार्टेड यूनिवर्सिटी डिग्री। अगर तो आप फैमिली में पहले जो है वो मेंबर हैं जो कि यूनिवर्सिटी अटेंड कर रहे हैं, तो आप येस करें, अदरवाइज़ इसको अनचेक रहने दें, ठीक है। उसके बाद ये आपके फादर की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अपने फादर का नाम और उनका CNIC नंबर, उनकी मंथली इनकम कितनी है और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, ठीक है। अगर तो ये चीज़ें आपके पास नहीं है ना, तो आप यहाँ पर सिंपली NA लिख दें, ठीक है। लाइक अगर किसी के फादर जॉब वगैरह नहीं करते हैं, लेबर हैं, तो आपने जस्ट ऑक्यूपेशन में बताना है कि लेबर हैं, ठीक है। बाकी जो आपके पास ये चीज़ें नहीं है ना, इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और अगर तो किसी के फादर जॉब करते हैं तो वो ये बाकी डिटेल्स दे दें, ठीक है। उसके बाद ये मदर की इन्फॉर्मेशन, ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दें, अदरवाइज़ ये जो है वो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगर आपका जो है वो फादर ही आपका जो है वो गार्जियन है, तो आपने सेम एज़ फादर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर कोई और है तो आपने जो है वो अदर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है वो उनकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ही आप अपने फादर का देना चाहते हैं, तो ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करें। अगर नहीं तो आप ये जो है वो अदर देन फादर या मदर या गार्जियन इन्फॉर्मेशन के अलावा आप अपने भाई का, फ्रेंड का या किसी का भी जो है वो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। अगर तो आपने फादर का देना तो सिंपली ये तीनों पे जो है ना आपने ये वाले ऑप्शन चूज़ कर लेने हैं। उसके बाद आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप अपना ये वाला जो है वो ऑप्शन सेव करते हैं, तो बेसिकली आपका ना यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा आएगा, मैं आपको बताऊँ। और काइंडली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना लैपटॉप यूज़ करें फॉर्म फिलिंग के लिए, क्योंकि बाज़ात मोबाइल के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है ना वो शो नहीं होती हैं। उसके बाद ये आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपल सी अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डेटा आपने ऐड करनी होगी। बहुत ही केयरफुली से आपने यहाँ पर देखें ऐड एकेडमिक रिकॉर्ड का ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर मैंने तो पहले से ऐड की हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आपने डिग्री चूज़ करनी है और यहाँ से आपने करना है पहले मैट्रिक, उसके बाद यहाँ से आपने मैट्रिक चूज़ करना है और यहाँ से आपने बताना है मैट्रिक साइंस जिसमें भी आपका है। उसके बाद यहाँ से अपना बोर्ड, रोल नंबर बताएं, स्टार्टिंग ईयर आपका कौन सा है, ठीक है। और उसके बाद ही यहाँ से आपने, ये मेरा हो गया स्टार्टिंग और ये मेरा हो गया पासिंग। उसके बाद यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स बतानी होती है और ऑब्टेन मार्क्स। उसके बाद यहाँ से आपने ग्रेड बताना है, ठीक है। इस तरीके से आपने पहले मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद सेम ही तरीक़ेकार है, आपने इंटरमीडिएट की देनी है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर पहले से अपनी एजुकेशन को जो है वो ऐड कर लिया है। सो जैसे आप दोनों डिटेल्स ऐड कर दें, आप यहाँ पर सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करें। सो वंस आपकी एजुकेशनल डिटेल्स कंप्लीट हो जाए, फिर आपने जो है वो प्रोग्राम ऑफ स्टडी को कंप्लीट करना है, ठीक है। प्रोग्राम ऑफ स्टडी को आप क्लिक करें और यहाँ पर सिंपल सी आपने डेटा को ऐड करनी है। लाइक यहाँ से आपने BSN चूज़ करके A2 प्रोग्राम लेस करना है और यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है।
सो यहाँ पर देखें आपका ये भी जो है वो सेव हो गया। उस तरीके से ये लास्ट में जो फ़ोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है, अच्छा ये वाला जो है ना, ये इसमें कह रहे हैं कि अगर आपके सिबलिंग्स पहले से जो है वो JSMU में पढ़ रहे हैं तो आप उनकी डिटेल दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई नहीं है ना तो आपने सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, मैं आपको बताता हूँ, वो आपने चूज़ करना है। यहाँ पर देखें नन ऑफ माई सिबलिंग्स करंटली स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी, इस पर आपने क्लिक करके सेव एंड कंप्लीट सेक्शन करना है। उसके बाद ही जो लास्ट सेक्शन आपका रहता है वो है डॉक्यूमेंट्स का ना। डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद एक और मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं ताकि ये हमारा जो है वो फॉर्म आगे प्रोसेस हो जाए। इनकी वेबसाइट जो है ना थोड़ी सी स्लो है इस बार, सो थोड़ा हम वेट करते हैं। सो लास्ट में यहाँ पर देखें ये डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है, इसमें आपने 1 बाय 1 अपने जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं, ठीक है। लाइक आपका C9C है, उसकी फ्रंट और बैक ये आप जो है वो PDF में अपलोड करें। उसके बाद आपका डोमिसाइल और आपका PRC, ठीक है। आपके फादर का जो है वो C9C फ्रंट और बैक, और आपके फादर का डोमिसाइल आपने अपलोड करना है। आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, और ये आपके एकेडमिक के अंदर आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो है ना मार्कशीट और उनके सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर सेव एंड कंप्लीट सेक्शन करना है। याद रहे आपने यहाँ पर 2 MB से ज़्यादा जो है ना डॉक्यूमेंट की साइज़ नहीं होनी चाहिए, 2 MB होनी चाहिए मैक्सिमम, अदरवाइज़ यहाँ पर अपलोड नहीं होंगे, ठीक है। वंस ये सारे जब अपलोड कर लें तो आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सब यहाँ पर देखें हमारे जो ना सारे सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। सो अब हमें जो है वो बेसिकली अपना फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। आपने ये जो चेक बॉक्स है इस पर आपने लगा के अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करनी है, ठीक है। लेकिन सबमिट करने से पहले अपना जो फॉर्म है वो 1-2 बार ज़रूर करें कि कोई मिस्टेक तो आपने नहीं की है। अब यहाँ पर देखें हमारा जो है वो फॉर्म सबमिट हो चुका है और यहाँ पर हमारा चालान जनरेट हो चुका है। सो इसको हमने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने पे करना है, ठीक है, मीज़ान बैंक के अंदर। सो अगर कोई आपका क्वेश्चन होता है या कोई आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखें आस्क एडमिशन के ऑप्शन में आपने आना है और यहाँ पर न्यू क्वेरी के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। इन केस अगर आपके पोर्टल में कोई मसला आ जाता है या आपने कोई मिस्टेक की है फॉर्म के अंदर ना, तो आप यहाँ पर कैटेगरी के अंदर आएँ, एडमिशन चूज़ करें और यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखें कि क्या बेसिकली आपका मसला है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेरी में डिटेल से बता दें और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करें, पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट या कोई भी चीज़ जो आपका इशू है वो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करके सेव करें, ठीक है। सेव करते ही यहाँ पर आपकी जो है वो ये क्वेरी चली जाएगी और जो रिस्पॉन्स आएगा ना वो यहाँ पर आपका शो होगा। सो ये सिंपल सा तरीक़ेकार था। इस तरीके से आप ना 1 से 2 या 3 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जो चालान है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ से फॉर्म डी के लिए अप्लाई करूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे सिलेक्ट किया ना तो मेरे पास यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये मेरा ऑलरेडी मैंने सबमिट कर लिया है। यहाँ पर ओपन एप्लीकेशन के ऑप्शन में आके मैं यहाँ पर ये सारी अगेन सेम डिटेल्स देने के बाद जो है वो फॉर्म को सबमिट करूँगा। सो ये सिंपल तरीक़ेकार था। आई होप कि मैंने हर चीज़ आपको बता दी है, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट लीव कर दें भाई के लिए, ठीक है।